नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका प्रखर के कार्यपत्रक 23, 24 और 25 को इस वीडियो में हल करेंगे। बहुत इजी है दोस्तों। देखिए, आइए मिलान कीजिए। ये कह रहा है इसमें कौन सी दक्षता हासिल करनी है, तो कोणों को पहचानने एवं मापने की समझ बना पाना। न्यून कोण, देखिए ये चित्र किसका है, न्यून कोण का। देखिए इसको न्यून कोण से मिला रखा है। तो देखिए न्यून कोण किसे कहते हैं, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण कहलाता है। और समकोण किसे कहते हैं, जिस कोण का माप फिक्स 90 डिग्री हो वो समकोण कहलाता है। ठीक है। और सरल कोण या ऋजु कोण, जिस कोण का माप 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो इनमें से देखिए मैं सभी को बता देता हूँ। ये पहला मिला रखा है पहले ही। दूसरा देखिए ये समकोण यानी 90 डिग्री का माप होता है, इस प्रकार का चिन्ह आता है तो समझ जाइए कि वो समकोण है। और यहाँ समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। तो इस कोण को आपको किससे मिलाना है, समकोण से। फिर है सरल कोण। देखिए ये सरल कोण यानी एक सीधी रेखा पर बना हुआ एक कोण, जो ये आपके क्या है 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है सरल कोण, 180 डिग्री का। तो देखिए ये सरल कोण या इसे ऋजु कोण भी कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, ऋजु कोण। फिर देखिए बचा क्या आपके अधिक कोण। ये अधिक कोण की परिभाषा क्या होती है, जो 90 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। तो इसको किससे मिलाना है, अधिक कोण से। आपका प्रश्न नंबर 1 हो गया। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, दी गई आकृति में न्यून कोण, समकोण, सरल कोण व अधिक कोणों के क्रमांक नीचे सारणी में लिखिए। तो देखिए ये चित्र दे रखा है, इसमें आपके कोणों के क्रमांक दे रखे हैं। ठीक है। देखिए इसे गौर से। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, फिर ये 9, 10, 11, 12, 13। ये 13 कोण हैं जिनको इस क्वालिटी में अलग अलग बांट रखा है। तो इनमें आपको भरना है। देखिए न्यून कोण एक उदाहरण इसमें भर रखा है, ये न्यून कोण का उदाहरण है और 1 है। ठीक है, कोण नंबर 1 न्यून कोण में है। तो अब कौन कौन से कोण है जो न्यून कोण में है वो आपको इस तालिका में भरने हैं। तो देखिए न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है। तो 1 है हो गया। इस आकृति में देखिए 3 भी इसमें है, तो आपको यहाँ भरना है 3। फिर देखिए और कोई न्यून कोण है क्या, 9 नंबर वाला। देखिए 90 डिग्री से कम लग रहा है। ठीक है। तो इसमें तीसरा कोण कौन सा हो जाएगा, 9। फिर देखिए समकोण। समकोण का मतलब जिस कोण का मान 90 डिग्री हो। तो देखिए, और ये चिन्ह मैंने पहले बताया था ऊपर वाली आकृति में, ये देखिए। तो ऐसा अगर हो आपके, तो देखिए 5, 6, 7, 8, फिर 12, 13। ठीक है। इन सबको समकोण में भरना था। देखिए 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 12 नंबर है और 13 नंबर है। तो ये इसमें कितने कोण हो गए, 6 कोण आपके समकोण हो गए। ठीक है। फिर अधिक कोण, जो 90 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 180 से कम। तो ये देखिए, देखने से पता लग जाता है। ये क्या है, 2 नंबर। तो इसमें आपको भरना है एक तो 2 नंबर। फिर देखिए अधिक कोण में 10 नंबर और 11 नंबर। तो 10 नंबर और ये 11 नंबर, 3 कोण इसमें हो गए। फिर देखिए आगे सरल कोण। सरल कोण देखिए एक ही बन रहा है 4 नंबर का। कौन से नंबर का, 4 नंबर का। ठीक है। ये देखिए 6, 3, 9, 3, 12, 1, 13 कोण हो गए। यहाँ 13 कोण कुल है। तो आपका प्रश्न नंबर 2 भी हो गया। इस प्रकार करना है। फिर देखिए आपके आगे लास्ट जो कोण है प्रश्न है, देखिए उसको। ये कह रहा है कि चांदे की सहायता से दिए गए कोणों को माप कर लिखिए। ये देखिए चांदा है, इससे मैं इस कोण को माप रहा हूँ। आपको किस प्रकार मिलाना है, तो देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और ये जो नीचे वाली रेखा है इसको इस रेखा से मिलाना है। तो आपका कोण जो है बना हुआ उसका माप आ जाएगा। तो देखिए इस रेखा से हम इस रेखा को मिला देते हैं, इस पॉइंट को पॉइंट से मिला देते हैं। तो देखिए ये आपके इसका मान आ रहा है 120 डिग्री। कितना आ रहा है, 120 डिग्री। बिल्कुल सही मिलाना है। ये देखिए, तो यहाँ लिखना आपको 120 डिग्री। फिर इस कोण को मापते हैं, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हैं।
रेखा को रेखा से मिलाते हैं। तो ये देखिए इसका माप आ रहा है 60 डिग्री। कितना आ रहा है? 60 डिग्री। तो आपको यहाँ लिखना है 60 डिग्री, यहाँ भी लिखना है और नीचे यहाँ पे भी लिखना है 120 डिग्री। ये जो छोटी बिंदी है डिग्री, इसे डिग्री बोलते हैं। ये 60 डिग्री, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो ऐसे डिग्री। ठीक है, ये कार्यपत्रक 23 हो गया। कार्यपत्रक 24 देखिए, इसमें निम्न आकृतियों में कोणों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। नाम कौन कौन से लिखने हैं? समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण। ये 4 प्रकार के कोण जो है इन आकृतियों में है, उनमें से आपको नाम लिखने हैं। तो देखिए पहला बता रखा है न्यून कोण, जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, लिखा हुआ है। ये समकोण, जहाँ इस प्रकार की आकृति है कॉर्नर में, वो समकोण होता है। एक होता है न्यून कोण। ये दोनों, इसमें समकोण वाले त्रिभुज में हमेशा 2 न्यून कोण होते हैं। ठीक है, इस आकृति में देखिए ये समकोण है, तो आपको यहाँ लिखना है समकोण। क्या लिखना है? समकोण। ठीक है, फिर यहाँ देखिए ये भी समकोण है, तो यहाँ लिख दो समकोण। फिर देखिए ये आपके न्यून कोण है, तो यहाँ लिख दो न्यून कोण। ठीक है, ये आपके अधिक कोण, कौन सा है? अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। इसमें भी ये देखिए ये अधिक कोण, ये अधिक कोण, इन दोनों के लिए आपको लिखना है अधिक कोण। क्या लिखना है? अधिक कोण। इसके लिए भी अधिक कोण। क्या लिखना है? अधिक कोण। ये है आपके समकोण। क्या है? समकोण। ये क्या आपके न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। इस प्रकार आपको भरने हैं। अब इधर देखिए 3 समकोण बन रहे हैं। ठीक है, तीनों के लिए आपको क्या लिखना है? समकोण। समकोण। इसके लिए भी आपको लिखना है समकोण। क्या लिखना है? समकोण। भले एरो लगा दो ऐसे कि भाई ये इसके लिए है। ये यहाँ भी लिखना है समकोण। 3 समकोण हो गए। ये क्या है? अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। ये आपके न्यून कोण, तो यहाँ लिख दो आप न्यून कोण। फिर देखिए इसमें ये है आपके न्यून कोण, इसको बाहर भी लिख सकते हो ताकि इधर वाले भी आ जाए आपके। ये है न्यून कोण। देखिए ये भी क्या है? न्यून कोण, अंदर की तरफ का ही है ना ये वाला, तो इसे भी आप क्या लिख सकते हो? न्यून कोण। ये है आपके अधिक कोण, तो यहाँ इसके लिए आप लिख सकते हो, अंदर लिख दो इधर वाली इसके एरो लगा के, अधिक कोण। कौन सा कोण है ये? अधिक कोण है ना। ये है न्यून कोण, तो यहाँ लिख दो आप न्यून कोण। इसमें देखिए ये दोनों अधिक कोण है। ठीक है, अधिक कोण। ये वाला आपके न्यून कोण। न्यून कोण। ये अधिक कोण है, इसके लिए भी अधिक कोण लिखना है। ये आपके न्यून कोण। न्यून कोण। फिर आगे देखिए इसमें इधर ये अधिक कोण है, ये भी अधिक कोण है, तो इनके लिए लिख दो अधिक कोण। ये अधिक कोण दोनों के लिए है ना। ये न्यून है, ये भी न्यून है, तो ये न्यून कोण। न्यून कोण। ये भी न्यून कोण। एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो इस कोण के लिए भी आप अधिक कोण लिख सकते हो, एक्स्ट्रा और लिखना चाहो तो, है ना। ये न्यून कोण, ये न्यून कोण, तो यहाँ लिख दो न्यून कोण। ये भी न्यून कोण। न्यून कोण। ये देखिए ये अधिक कोण, और ये इसको देखिए प्रतिवर्ती कोण। ये कौन सा कोण है? प्रतिवर्ती कोण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रतिवर्ती कोण वो होता है जिसका मान 180 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है, और ये है आपके अधिक कोण।
अधिक कोण, ये आपके न्यून कोण। इस प्रकार इन सभी में आपको क्या भरना है, नाम भरना है। फिर देखिए अगला प्रश्न आपके इसका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। ये कह रहा है दी गई घड़ियों में कोणों को मापकर कोणों के नाम एवं माप डिग्री में लिखिए। तो देखिए ये कोण है जो समकोण है, ठीक है। यहाँ आपको लिखना है समकोण, ये लिखा हुआ है कोण 90 डिग्री समकोण। ये 180 डिग्री है, सरल रेखा पे है, तो यहाँ आपको लिखना है 180 डिग्री, जिसका नाम क्या है, सरल कोण। कौन सा कोण है ये, सरल कोण या ऋजु कोण भी बोलते हैं इसको। ये देखिए ये बाहर की तरफ है ना। तो ये जो कोण होता है 90-90 के हिसाब से, एक सरल कोण में 2 समकोण होते हैं, यानी कि 90-90 180 डिग्री का होता है, और 3 समकोण मिलके क्या हो जाता है, प्रतिवर्ती कोण। इस कोण का नाम क्या है, प्रतिवर्ती, और 270 डिग्री इसका माप है, ठीक है। इसका नाम है प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। इस प्रकार आपको नाम भरने हैं। फिर ये देखिए इसमें समकोण, क्योंकि ये अंदर की तरफ का, अगर ये बाहर की तरफ होता तो ये प्रतिवर्ती हो जाता, इस प्रकार होता तो, है ना। तो ये समकोण है, इसका नाम लिखना है 90 डिग्री। और कौन सा ये, समकोण। ये भी सरल कोण है, 180 डिग्री का है, 180 डिग्री। और सरल कोण, सरल कोण या ऋजु कोण। ये देखिए इसमें अगर ये बाहर की तरफ होता 360 डिग्री का कोण होता, लेकिन ये जगह ये तो ये 0 डिग्री का कोण है। कौन सा कोण है, 0 डिग्री का कोण। ये लो, इस प्रकार कार्यपत्रक 24 आपका पूरा हुआ है। अब देखिए कार्यपत्रक 25 कोण मापन एवं कोण बनाने की समझ बना पाना है इसमें। और पहला प्रश्न देखिए, दिए गए कोणों को चांदे से नाप कर लिखिए। यानी कि आपको क्या करना है, इन कोणों को चांदे की सहायता से नापना है, ठीक है। ये देखिए चांदा, और कैसे मापते हैं मैंने पहले भी बताया था। इसमें देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और रेखा को रेखा से मिलाना है। तो देखिए ये कितने डिग्री का आ रहा है, 60 डिग्री का। तो इसके यहाँ लिखना है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण, ठीक है। और नाम भी लिखना चाहो तो ये न्यून कोण है। क्या नाम है, न्यून कोण में आएगा। कौन सी कैटेगरी में आएगा, या न्यून कोण की में। ये देखिए सीधा ही दिख रहा है 180 डिग्री का है, नापने की ज़रूरत नहीं है, नापना चाहो तो भी ये देख लीजिए। इस प्रकार ये देखिए बिल्कुल 180 डिग्री का आ रहा है। तो यहाँ लिखना आपको 180 डिग्री। और कौन सा कोण है ये, सरल कोण, सरल कोण। फिर देखिए इसको नापते हैं, ये कितने डिग्री का है, ये देखिए ये लगभग 130 डिग्री का। कितने डिग्री का है ये, 130 डिग्री का कोण। 130 डिग्री किस में आ जाता है, अधिक कोण की कैटेगरी में, अधिक कोण, ठीक है। नाम लिख दो और अच्छा लगेगा। फिर इसको नापते हैं, देखिए कितने डिग्री का आ रहा है, ये 55 डिग्री का आ रहा है। कितने डिग्री का आ रहा है, 55 डिग्री का। और 55 डिग्री किस में आती है, न्यून कोण की कैटेगरी में आती है, न्यून कोण की श्रेणी में आता है ये। फिर देखिए इसको नाप लेते हैं, इसको नापते हैं तो ये कितने का आ रहा है, देखिए ये 90 डिग्री का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 90 डिग्री का, यानी कि समकोण, 90 डिग्री समकोण, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री समकोण है। फिर ये देखिए इसको भी देखते हैं, तो ये भी क्या है, 180 डिग्री का ही है। 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण भी कहते हैं, ऋजु कोण। ये नाम ध्यान रखना, परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। ऋजु कोण किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री के कोण को कहते हैं। फिर देखिए ये अगला प्रश्न आपके सामने है। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए। यानी कि आपको क्या करना है, चांदा लेना है। और देखिए ये 45 डिग्री का बनाना है। पहले आपको यहाँ एक रेखा खींचनी पड़ेगी छोटी सी, ठीक है। देखिए आपकी कोण यहाँ जगह कम है, फिर भी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनाना है। तो ये यहाँ एक रेखा खींचिए बढ़िया ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या चांदा रखना है, यहाँ पर इस पॉइंट पे बना लेते हैं।
या इस पे बनाए, एक ही बात है। इस पे बनाओ तो आपको इधर से मापना पड़ेगा, पॉइंट से, इधर से 0, 10, 20, 30, 40, 50 के बीच में यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो आप इधर इस पॉइंट पे बना सकते हो, इस पे बनाते हो तो आपको इधर से मापना है। तो देखिए अब इस पॉइंट को यहाँ मिला देना है। क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ से मिलाना है। कैसे मिलाते हैं देखिए, चांदे की सहायता से कोण बनाना आपको इस प्रकार। यहाँ देख लो कि भी आ रहा है, फिर इस रेखा को यहाँ खींच दो, मिला दो, ये बन गया। तो और यहाँ तीर का निशान बना दो, ये आपके हो गया 45 डिग्री का कोण, ठीक है। अब बनाना है 65 डिग्री का। तो 65 डिग्री का देखिए, पहले रेखा खींचनी है आपको, इधर ही खींचते हैं थोड़ी सी, ये लो, ये इतनी सी खींचते हैं। अब यहाँ से अपन इधर से ये बना देते हैं, या इधर से बनाए तो इधर से नाप लो बोले, ये लो, ठीक है। ये रेखा मिला दी मैंने, पहले रेखा को सही मिलाना है। फिर यहाँ से देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 65 डिग्री यहाँ आ रहा है। यहाँ को निशान लगाओ। अब इस निशान को इससे मिला लो, ठीक है। अब मिलाते हैं इसको इससे, यहाँ से थोड़ा नीचे से ले लो बोले, केवल पॉइंट मिला दो। ये आपका क्या हो जाएगा, 65 डिग्री का कोण, ये लो, ये 65 डिग्री इस प्रकार बनाना है। अब है 90 डिग्री का। तो देखिए ये लाइन खींचता हूँ मैं, यहाँ थोड़ी सी नीचे खींच देता हूँ। हाँ, इस पॉइंट पे बनाएंगे अपन, ठीक है। कहाँ बनाएंगे, इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि ये सीधा जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आगे लिखा हुआ नहीं है। तो ये देखिए इसको यहाँ से मिलाना है, पॉइंट से पॉइंट, और यहाँ सीधे देखना है कि भाई कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब इसको मिला दो, मिला देते हैं इसको। ये लो, ये आपके 90 डिग्री का बन गया है। फिर देखिए 70 डिग्री का बनाना है। तो इसके लिए क्या आपको यहाँ रेखा नीचे खींचनी पड़ेगी, छोटे छोटे जगह कम है तो इस हिसाब से बनाने हैं आपको। ये लो, लाइन खींच दी। इसके लिए भी मैं लाइन खींच देता हूँ, थोड़ी नीचे खींच देता हूँ, आपको दिख तो रहा ना। हाँ, ये लो, और इसके लिए भी खींचनी पड़ेगी। इसके लिए भी ये क्योंकि 145 का है, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ। इन 3 रेखाओं पे आपको क्या है, कोण बनाने हैं। 70 का बनाना है तो आप इस वाले पे बना दो, ठीक है। इस पॉइंट को मिला दो, यहाँ ये यहाँ मिलाया है ऐसे, और यहाँ से क्या करना है, इधर यहाँ मिला देना। अब रेखा ऊपर वाले को काट रही है तो आपको वहाँ तक नहीं मिलाना है, केवल सीध मिलानी है इससे, ठीक है। ये सीध मिलाई और इस पॉइंट से इसको मिलाया ऐसे कि यहाँ बराबर आ रहा है। फिर इसको क्या है, आधे बीच में यही छोड़ दो, ठीक है। सी आगे मिलाओगे तो भी वही जाएगा। तो ये क्या हो गया, 70 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए यहाँ बनाना आपको 155 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाना है, 155 का। तो कैसे बनेगा देखिए, यहाँ इस पॉइंट पर बनाते हैं और ये आपको रेखा मिलानी है इस प्रकार। अब देखिए ये 90 डिग्री तो हो गया, 90 से 100, 110, 20, 30, 40, 50, 55 यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, इस रेखा पे। तो आपको 155 इसको यहाँ से यहाँ मिलाना है। अब मिला देते हैं अपन, देखिए बच्चों इस प्रकार इसको मिलाएंगे। ये लो, ये आपकी क्या है, 155 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पर। अब यहाँ 145 का बनाना है, तो बनाएंगे इसी कॉर्नर पे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए इसी पॉइंट पे मिलाते हैं अपन। देखिए ये आपके हैं 120, 30, 40 और ये 45, ठीक है। अगर हिल जाता है तो वापस मिला लो इसे। और ये 45 यहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, यहाँ। अब इसको यहाँ मिलाना, आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इससे मिलाना है। अगर इसकी रेखा यहाँ टच हो रही है तो उसको थोड़ा अलग कर लेना और इसको इससे मिला दो। ये आपके क्या बन जाएगा, 145 डिग्री का। आप इसमें लिख सकते हो 145।
डिग्री, इसमें भी 155 डिग्री, वैसे नहीं लिखो तो ऊपर लिखा हुआ है यार, ये 70 डिग्री। इस प्रकार आपको कोणों की रचना करनी है और आपके कार्यपत्रक 23, 24, 25 इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू बच्चों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।